कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां गर्मी अपने पूरे जोर पर थी। खुशी का माहौल था, वजह भी खास थी। घर की लाडली सपना का रिश्ता तय हो गया था। अगले महीने की 10 तारीख को सगाई रखी गई थी। अब भला ऐसे मौके पर कौन नहीं फूला नहीं समाएगा। घर में गहमा गहमी शुरू हो गई थी। हर कोई तैयारियों में लगा था। सगाई है, सोच रहा हूं कि आज ही भैया भाभी को भी फोन कर दूं ताकि वो शहर से जल्द आ जाए। हाँ पापा, अब उन्हें जल्दी से बता दो। मैं तो बहुत खुश हूँ। शहर से ही बड़ी मम्मी आएंगी और भाभी भी। कोई बात नहीं, आखिर ननद जी की बहुत जल्द शादी है। वो चाहती हैं कि घर में उनके सारे रिश्तेदार हो। विनोद भैया, सगाई की डेट फिक्स हो गई है, जल्दी आना। कोई रिश्तेदारों को फोन करने की सोच रहा था, कोई सपने सजाए बैठा था कि बेटी की सगाई कैसे शानदार हो। सोचो जरा, जब घर में ननद की शादी हो और बहुएं दो अलग अलग दुनिया से हों, एक गांव की सीधी सादी और दूसरी शहर की मॉडर्न, तब टक्कर तो लाजमी है ना। भाभी ये देखो, मैंने अपनी सगाई और शादी के लिए कुछ कपड़े देखे हैं। फोन में अच्छे लग रहे हैं ना। अब इसमें मैं क्या ही बताऊं, तुम तो सारे मॉडर्न कपड़े दिखा रही हो। अब तुम्हारी शहरी भाभी आने वाली है, वो तुम्हारी मदद करेंगी। तो क्या हुआ भाभी, आप भी बता दो। अच्छी चीज तो हर कोई बता देता है, चाहे गांव का हो या शहर का। जैसे ही शहरी भाभी ने घर में कदम रखा, उसकी मॉडर्न चाल ढाल ने गांव वाली बहू नेहा के मन में हलचल मचा दी। और ये हलचल जल्द ही घर भर में चर्चा का विषय बन गई। अरे भाई, घूंघट वाली बहू और बिना पल्लू वाली बहू का फर्क सबकी नजरों में साफ दिखने लगा था। बहू, आज शहर से तुम्हारी बड़ी ताई जी आने वाली हैं। आते ही 100 नुक्स निकालना शुरू कर देंगी। खाना वाना जल्दी से बना लो। माँ जी फिक्र मत कीजिए, मैंने सारी तैयारी कर ली है और खाना भी बन चुका है। आशा, तुमने अपनी बहू को कितना काबू में कर रखा है। बेचारी को घूंघट करवा रखा और अपनी तरह बिल्कुल गवार बना रखा है। सर पर पल्लू या घूंघट रखने से कोई गवार नहीं हो जाता। और ये मेरी बहू की अपनी इच्छा है। मेरी बहू के संस्कार हैं जो पूरे कपड़ों में हैं। आधे कपड़े पहनी बहू को कोई संस्कारी नहीं कहता। गांव के लोग भी पीछे नहीं रहे। कोई कहता कि शहरी बहू होते हुए भी साड़ी पहन रही है, तो कोई नेहा की सादगी की तारीफ करता। गांव की औरतें, ए शांति बहन, तुम्हारी बहू शहरी होकर भी संस्कारी है। शहर में तो छोटे कपड़े पहनती हैं औरतें, लेकिन ये तो गांव की साड़ी में आई है। बहन, मेरी बहू भले ही शहरी है, पर मेरी बहुत सुनती है। बहू, भूल मत, मेरी बहू शहरी है, गांव की नहीं। वो मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं करती। अरे दीदी, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी बहू तुम्हारी बड़ी सुनती है, पर देखो निशा बहू ने कैसे कपड़े पहने हैं। बहू, पूरे कपड़े पहन लो। अगर ऐसे कपड़ों में पति का हाथ पकड़कर बाहर जाओगी तो लोग हंसेंगे। अब क्या इतनी गर्मी में मैं आप लोगों की तरह साड़ी पहनूं, घूंघट करूं? मेरे बस की नहीं है। मैं शहर में भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी और यहाँ भी पहनूंगी। विराज बहू, अपने पति का हाथ पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पर यह गांव है, बस इसलिए तुम्हारी काकी ऐसा बोल रही हैं। कोई बात नहीं निशा, अगर घर वाले इतना कह रहे हैं तो तुम फुल ट्राउजर डाल लो। एक दिन जब उसने सपना को भी अपने साथ वीडियो में लिया, तब नेहा को महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं उसकी ननद अब निशा की तरह बनने लगी है। नेहा के दिल में धीरे धीरे एक अजीब सी ईर्ष्या पनपने लगी। उसे लगने लगा जैसे वो पीछे छूट रही है। उसकी राय अब कोई नहीं ले रहा। यहाँ तक कि शादी की लिस्ट से लेकर गेस्ट की बैठने की प्लानिंग तक में सपना सिर्फ निशा से बात करती। पर कहानी ने मोड़ तब लिया जब हल्दी की रस्म के दिन निशा ने नेहा की मदद के बिना सारा आयोजन संभाल लिया। निशा भाभी, मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ शॉपिंग चलो। जैसे खुद गवार हो वैसे ही नंदू को भी बनाना चाहती हो। हाँ, दुनिया भर की समझ तो दीदी में ही है। मैं तुम्हारी एंगेजमेंट की शॉपिंग कराती हूँ। भाभी, मुझे तो ये लहंगा बहुत पसंद आया। नए जमाने में जी रही हो, सोच बदलो। मैं अपनी पसंद का ज्वेलरी सेट लूंगी। देख रही हो दीदी, सभी मेहमान मेरी बहू के कपड़े देख रहे हैं। देख लिया, मेरी गांव की बहू की आज कितनी तारीफ हुई।
आप दोनों फिर से शुरू हो गई। लड़ाई यहीं खत्म करो। दीदी थोड़ा तो शर्म क्या करो। मैं कुछ भी पहनूं, तुम्हें उससे क्या? कम से कम गांव में घूमते टाइम तो साड़ी या सूट डाल लिया करो। मैं तुम्हारी तरह मोटा नहीं होना चाहती। तुम भी हमारे साथ जॉगिंग चलो। ताई जी, मैं भैया माँ शॉपिंग जा रहे हैं। तेरी भाभी आज कहीं नहीं जाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आपसे किसने कहा मेरी तबीयत खराब है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी, आपसे तो अच्छी मेरी बहू है, भले ही गांव की है। आप लोग क्यों बेचारी को जोकर बनाना चाहते हो? ये लीजिए आंटी जी चाय, खाना भी बन गया है। नेहा बहू को देखो, बेचारी कितना भाग रही है। मेहमान और देखो उस शहरी बहू को फोटो खिंचवा रही है। एक ही नंद है तुम्हारी, थोड़े से शौक पूरे कर लो। तुम क्या नौकर हो जो सारे काम कर रही हो? निशा भाभी, आपने मेरी शादी में 4 चांद लगा दिए। मुझे भी अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी जैसी बहन की शादी उसके हिसाब से हो रही है। मेरी नंद सब मुझसे पूछ कर करती थी, अब सपना इसके रंग में रंग गई है। आज लग रही हो दुल्हन की भाभी। चलो हमारी नंद की मेहंदी को यादगार बनाते हैं। और दोनों बहुएं जैसे एक ही रंग की 2 परछाइयां बन गईं। सगाई का दिन आया। सपना गजब की लग रही थी। दोनों बहुओं ने मिलकर उसे ऐसे तैयार किया कि खुद माँ बाप की आंखें भर आईं। और गांव वाले वो तो दंग रह गए। शहरी और देसी दोनों बहुओं का ऐसा मेल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। भले ही एक बहू गांव की है और दूसरी शहरी, पर देखो नंद की शादी में दोनों एक हो गईं। तो देखा आपने, ये कोई साधारण सी सास बहू की कहानी नहीं थी। ये थी 2 बहुओं की कहानी जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, लेकिन वक्त ने उन्हें एक दूसरे का आईना बना दिया। एक ने परंपरा निभाई, दूसरी ने आधुनिकता लाई, और जब दोनों मिले तो बना एक ऐसा संगम जो सच्चे रिश्तों की मिसाल बन गया। अब बताओ, क्या तुम भी सोच में पड़ गए ना? यही तो असली मजा है एक देसी कहानी का, जहां हर मोड़ पर कुछ नया निकलता है और हर किरदार कुछ न कुछ सिखा जाता है।